खाना मीठा लागे, नाम पदारथ नानक मांगे। आज हम प्रणाम करते हैं गुरु अर्जुन देव जी को। माता भानी देवी जी समर्थ गुरु रामदास जी के घर पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। जब जन्म लिया तो उनके चेहरे पर जो चमक दिखी, वहाँ उस समय उनके बालपन में पंडितों ने तो सभी ने एक ही कहा कि इसकी दृष्टि अर्जुन की तरह एक लक्ष्य पर लगी हुई है, जिधर देखते हैं उधर ही देखते हैं। इसका मतलब इनका जीवन कैसा रहेगा कि एक महापुरुष की तरह एकाग्रचित होकर केवल सच्चे मार्ग की ओर ये ना केवल स्वयं चलेंगे बल्कि पूरी दुनिया को भी अपने साथ चलाएंगे। समर्थ गुरु अर्जुन देव जी अपने माता पिता की तीसरी संतान, उनके बड़े भाई बाबा पृथ्वीचंद जी, दूसरे भाई बाबा महादेव जी, तीसरे अपने गुरु अर्जुन देव जी। समर्थ गुरु रामदास जी ने अनेकों बार इनकी परीक्षा ली कि मेरे तीनों बेटे में से कौन सा बेटा योग्य है गुरु गद्दी के। तो उसमें उन्होंने प्रत्येक परीक्षा में ये पाया कि गुरु अर्जुन देव जी विनम्रता की मूर्ति है, विद्वता की प्रकाष्ठा है इनके अंदर, और मानो समस्त ग्रंथ इनके अंदर अपने आप आत्मसात किए हुए हैं। गुरबाणी का ऐसे पाठ करते हैं मानो गुरु नानक देव जी ने स्वयं इन पर आशीर्वाद रखा हो। समर्थ गुरु अर्जुन देव जी ने अपने हाथों से पहले के 4 गुरुओं को मिलाकर आदि ग्रंथ की रचना शुरू की। वर्तमान में जो हम ये स्वर्ण मंदिर देखे हैं, गुरु हर मंदिर साहिब के रूप में इसकी नींव रखी उन्होंने। उस समय के मुसलमान फकीर मौलाना मियाँ मीर, उनसे उनको उसकी मंदिर की नींव रखवाई। पहली जो होती है आधार की, मौलाना मियाँ मीर के कर कमलों से रखवाई। उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर उस समय के शासक जहांगीर बौखला गए, क्योंकि इनकी संगत में अनेकों मुसलमान भी आते थे और इनके चरण स्पर्श करके इनकी जय जयकार करते थे, क्योंकि इनके मुख से जो वाणी निकलती थी वो ऐसी कौन सी वाणी होती थी? स्वयं परमात्मा की वाणी होती थी। इन्होंने खुद एक रचना रची, एक नूर से सब जग उपजो, कौन भले कौन मंदे। यानी इन्होंने गुरु हरमंदिर साहब बनाया तो उसके 4 रास्ते बनाए। यानी पहली बार कोई ऐसा मंदिर बना हिंदुस्तान में जो 4 रास्ते थे। यानी 4 रास्तों से कहीं से भी आप उस मंदिर में आ सकते हैं। जाति पाति या ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था। लंगर प्रथा बड़े अपने पूरे उसमें जो गुरु अर्जुन देव जी के नेतृत्व में थी, कोई भी आए 24 घंटे वहां पर अखूट लंगर की सेवा लगातार चलती थी। इनके बड़े भाई पृथ्वीचंद जो गुरु गद्दी चाहते थे, लेकिन इनके समर्थ गुरु रामदास जी, इनके पिताजी ने गुरु गद्दी गुरु अर्जुन देव जी को सौंपी, तो इनके बड़े भाई इनसे ईर्ष्या रखने लगे। एक और हमारे साथी थे चंदू शाह जी। चंदू शाह जी अपनी बेटी की शादी गुरु अर्जुन देव जी के बेटे हरकिशन से करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने शुरू में एक अहंकार से भरकर एक बात कह दी कि मैं इतना बड़ा वजीर का सेनापति और कहा ये गुरु अर्जुन देव, इनका हमारा क्या मुकाबला है, क्या समानता है इनकी हमारी। तो उन्होंने थोड़ी अहंकारपूर्ण बात की, लेकिन गुरु अर्जुन देव जी ने मुस्कुराकर कहा कोई बात नहीं, परमात्मा के सब बंदे हैं, कोई कुछ कहता है तो उसके अपने विचार हैं। बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। लेकिन 2 वर्ष बाद भी जब पंडितों ने कहा कि इतना सुंदर और सुशील रिश्ता आपकी बेटी के लिए नहीं मिलेगा, तो स्वयं चंदू शाह जी ने ब्राह्मणों को भेजा 1 लाख रुपए और नारियल लेकर कि जाओ गुरु अर्जुन देव जी के बेटे हरकिशन के साथ मेरी बेटी का रिश्ता तय करके आओ। फिर जब जिस समय ब्राह्मण आए तो गुरु अर्जुन देव जी ने विनम्रता पूर्वक उनको कहा कि वो बेटी हमारी बेटी है, लेकिन चंदू शाह के जो अभिमानपूर्ण वाक्य हैं उनके कारण अब उनका और हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। इस बात से चंदू शाह भी आग बबूला हो गया। देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। उनके बड़े भाई पृथ्वीचंद, चंदू शाह जो हमारा हिंदू भाई है, इन दोनों ने बादशाह जहांगीर के कान भरे कि जो गुरु अर्जुन देव जी जो गुरबाणी का जो ग्रंथ बना रहे हैं, इसमें इस्लाम धर्म के खिलाफ बहुत कुछ है। तो उन्होंने बाबा बुद्धा शाह को भेजा, पालकी साहब पर बिठाकर उस ग्रंथ को ले जाकर बड़े आदर से उस ग्रंथ में अनेकों जगह उन्होंने वो गुरबाणी का स्मरण किया, चर्चा की, उसका वर्णन लिया, लेकिन कहीं भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी। उस गुरबाणी में तो सबके लिए आनंद की कल्पना थी, खुशियां ही खुशियां मांगी गई थी अल्लाह से, परमात्मा से, भगवान से। अब जहांगीर के पास कोई बहाना नहीं बचा, तो उन्होंने माननीय गुरु अर्जुन देव जी को बुला भेजा कि आप मेरे दरबार में आओ। 3 शर्तें रखी उनके सामने, या तो आप इस आदि ग्रंथ में हमारे इस्लाम धर्म की भी
व्याख्या करो कि इस्लाम धर्म हमारा श्रेष्ठ है। नंबर 2 पे उन्होंने कहा कि आप इस्लाम धर्म कबूल करो। नंबर 3 पे कहा कि आप हमारे जो खिलाफ जो आप लोग षड्यंत्र रच रहे हो उसको आप बंद करो। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा कि हम तो भगवान के भेजे हुए संत हैं, महात्मा हैं, हमारे पास इन षड्यंत्रों के लिए एक भी पल का समय नहीं है। गुरु अर्जुन देव जी को बादशाह जहांगीर ने हम सभी कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी यातनाएं दी। इसी गर्मी के मौसम में तपते तवे पर उनको बिठाकर, नीचे से आग जल रही है, उनको तवे पर बिठा दिया ताकि वो अपनी यातना से डर जाएं और इस्लाम कबूल कर लें और जहांगीर की सारी बातें मान ले। लेकिन आज भी हम बड़ा सुंदर सा चित्र देखते हैं गुरु अर्जुन देव जी का। वो तवे पर बैठे हुए हैं, सुमिरन कर रहे हैं उस परमात्मा का, और क्या कह रहे हैं, तेरा भाना मीठा लागे, नाम पदारथ नानक मांगे। यानी वो उन पर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उनको पता था कि ये शरीर क्षण मजदूर है, आखिर तो ये अग्नि की भेंट होना है। उन्होंने 5 दिन तक लगातार उनको तपती हुई देग में डाला, उनको इतनी यातनाएं दी जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन गुरुजी जरा भी विचलित नहीं हुए और हर पल उस परमात्मा का धन्यवाद देते रहे। हे प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने मुझे मानव जीवन दिया, अपना सुवरण दिया, धन्यवाद। कहते हैं कि 6ठे दिन वो रावी नदी में स्नान करने के लिए उतरे और जो हमारे ग्रंथ बताते हैं कि उस नदी में वो सदे अलोप हो गए। वहां पर एक बड़ा सुंदर सा उनकी याद में गुरुद्वारा बना हुआ है लाहौर में। साथियों, अब मैं आपसे एक चर्चा करूंगा। हमारे देश में मुट्ठी भर लुटेरे आए, मुट्ठी भर लुटेरे, जिनके पास 100, 200, 500 की संख्या थी। महमूद गजनवी ने हमारे देश पर 17 बार आक्रमण किया। तो हम बिल्कुल अनेकों बार पढ़ते कि पृथ्वीराज चौहान ने हर बार उसको पकड़कर जो है हरा दिया, और हर बार वो क्या करता था, महमूद गजनवी हारने पर वो पृथ्वीराज चौहान के चरणों में गिर जाता था, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ महाराज, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन अगली बार फिर वो 500 लोग इकट्ठा करके फिर आ जाता था, क्योंकि हमारे देश में धन का खजाना था। इतना धन था हमारे देश में, जो उनके वो खाना बदोश, जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी, उनके लिए बहुत बड़ा प्रलोभन था हिंदुस्तान को टूटना। 17वीं बार कहते हैं कि एक जयचंद ने इसमें गद्दारी की और पृथ्वीराज चौहान उसमें मारा, पकड़ा गया। और उसमें क्या किया महमूद गजनवी ने, एक बार उसने जब पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा तो हम सभी इतिहास में देखते हैं कि उसकी उन्होंने पूरी यातना देकर, उसकी आंखें निकालकर, उसकी बोटियां निकालकर, उसके धड़ को, उसके सिर को धड़ से उतारकर चौराहे पर लटकाकर अमानवीय यातनाएं देकर उसको मारा। अब आप क्या बताएंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने उसको पहले जो माफ करके गलती की, अच्छा किया? यानी कहते हैं कि घर में कोबरा सांप निकले तो उसको क्या करना चाहिए, हमें मार देना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में दया था, दया और धर्म था। यानी आपने जो शरण में आए हुए को भी माफ करने का कहते थे, जो भी शरण में आ जाए, पैरों में गिर जाए तो उसको आप माफ कर दें। इस कारण हमारा हिंदुस्तान बिना किसी कारण हजारों वर्ष गुलाम रहा। लेकिन आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं, हमारी सिख कौम जो एक मार्शल कौम, एक योद्धाओं की कौम जो धर्म की रक्षा के लिए बनी, आज वो पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। आज वो ऐसे लोगों को पहचान चुकी है जो अपने देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। आज हमारे सिख लोग गुरु गोविंद सिंह के कहते हैं ना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। आज हमारे एक एक सिख 1.25 लाख जो गद्दारों के लिए काफी है। तो साथियों, आज के दिन, आज 9 जून है, कल 10 जून को उनका बलिदान दिवस है। पूरे हिंदुस्तान में, रेवाड़ी में भी जगह जगह मीठे पानी की छबील लगाई जाएंगी। मीठा पानी यानी दूध मिलाकर जो रूह अफ़ज़ा, उससे सभी को पिलाया जाएगा कि आज के दिन हमारे गुरुजी अपना तपते तवे पर रहे और उनको यत्नाएं मिली। तो आज के दिन हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोले सो निहाल। धन्यवाद।